हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2020। आज के अंतर्गत हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों को जानेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और नेक्स्ट टाइम को सर्च कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते आज जानते हैं कि आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में मणिपुर को पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट मिला है, उसका नाम क्या है। क्या कह रहा है, हाल ही में मणिपुर को अपना पहला क्या मिला है, मैनहोल करने के लिए क्लीनिंग रोबोट मिला है, उसका नाम क्या है, बैंडिकूट। क्या नाम है उसका, बैंडिकूट। बैंडिकूट का अर्थ होता है एक प्रकार का चूहा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। क्या कह रहा है, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा को क्या कर दी गई है, शुरू किया है, हरी झंडी दी गई है। तो किसके द्वारा किया गया है, उत्तराखंड राज्य पर किया गया है। उत्तराखंड के राज्य पर कहाँ पर किया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं जिसमें 6 कुमाऊँ तथा 7 गढ़वाल के राज्य सम्मिलित होते हैं और इसी गढ़वाल के अंतर्गत शुरू किया गया है। गढ़वाल पे क्या है, जो देहरादून है, देहरादून क्या होगी, उत्तराखंड की राजधानी होगी और वहाँ पर नई टिहरी को जोड़ने के लिए और श्रीनगर गढ़वाल और गौचर मार्ग में, ठीक है, कनेक्टिविटी जो योजना है उसके तहत इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, इसको हरी झंडी कब दी गई, 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को क्या किया गया, इसको हरी झंडी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। ये किसका भाग था, किससे टूटकर अलग हुआ, ये उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग हुआ। ठीक है, उत्तराखंड इसका पहले नाम उत्तरांचल भी था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते जानते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सकल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, अभी की बात करें तो सकल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। कितना किया गया है, 977 977.07 मिलियन यूनिट। ठीक है, इतना मिलियन यूनिट इनके द्वारा उत्पादन किया गया है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 नवंबर 1975 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। अगर इसके टोटल उत्पादन की बात करें तो ये कितना कर सकता है, 50,750 मेगावाट, ये टोटल इतना उत्पादन कर सकता है, इसकी क्षमता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जानते हैं आज का आगे का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार व्यसनों के प्रबंधन के मानक उपचार निर्देशक तथा दिशा निर्देशकों के लिए क्या किया गया है, किसके द्वारा एक ई बुक लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं, पदार्थ उपयोग विकार, ठीक है, और व्यवहार व्यसनों के प्रबंधन के मानक उपचार निर्देशक तथा, ठीक है ये गलत हो गया, मानक उपचार दिशा निर्देशक के लिए किसके द्वारा ई बुक लॉन्च किया गया है, तो क्या किया गया है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो क्या करते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं तथा जो व्यवहारिक लतों का आदि हैं उनसे निपटने के लिए किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, हृदय से पीड़ित हैं या कैंसर से पीड़ित तथा जो सड़क दुर्घटना से चोट में आ जाते हैं आदि, जैसे जो गैर सरकारी, ठीक है, जो अनेक प्रकार के गैर संचारी विकारें होती हैं, उसके बता हानिकारक संबंधों से निपटने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, उसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं, हाल ही में माई गवर्नमेंट के साथ एमओडी ने एक क्विज प्रतियोगिता शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में माई गवर्नमेंट ने एमओडी के साथ मिलकर दोनों ने एक क्विज प्रतियोगिता को शुरू किया, उस क्विज प्रतियोगिता का नाम क्या है, आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि आत्मनिर्भर भारत को भी क्या होगा, बढ़ाने में मददगार साबित होगा और इसके अंतर्गत 10 टॉप 10 प्राइज़ देने की भी घोषणा की गई है। फर्स्ट प्राइज़ कितना है, 25,000, दूसरी प्राइज़ कितनी है, 15,000 और तीसरी प्राइज़ कितनी है, इसके अंतर्गत 10,000 रुपये है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, नमामि गंगे परियोजना 2020 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित किस पुरस्कार में शामिल किया गया है। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना 2020 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित किस पुरस्कार में शामिल किया गया, तो कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलेगा इनको, प्रधानमंत्री पुरस्कार। ठीक है, प्रधानमंत्री प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या था कि जो पवित्र नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास अस्थायी और
क्या है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र विकसित करना है। ठीक है, स्वच्छ गंगा के लिए, स्वच्छ गंगा क्लीनिंग परियोजना थी। ठीक, तो किस पुरस्कार के लिए किया गया है, प्रधानमंत्री पुरस्कार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है। क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है। तो क्या है उसका उद्देश्य, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपातों को बढ़ाना। ठीक है, क्या है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपातों को बढ़ाना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो क्या किया गया है, नई शिक्षा नीति जो 2020 में भी लागू की गई है उस का नाम पहले क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 1985 की बात करें तो इसका नाम उस समय भी क्या था, शिक्षा मंत्रालय, लेकिन 1985 के बाद में इसका नाम क्या हो गया था, MHRD मिनिस्टर। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो किस राज्य के रहने वाले हैं, उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे का क्वेश्चन। मेडिकल वेस्ट आइसोलेटेड सिस्टम आश्रय का शुभारंभ हाल ही में किया गया है, इसे किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं। मेडिकल वेस्ट आइसोलेटेड सिस्टम आश्रय, क्या, आश्रय का शुभारंभ हाल ही में किया गया है, इसे किसके द्वारा बनाया गया, नाम क्या है इसका, आश्रय। तो किसके द्वारा बनाया गया है, पुणे विश्वविद्यालय के DIAT के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, DIAT का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या होता है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। अब ये तो आश्रय बनाया गया है, इसमें क्या है कि वायरस जो ये होगा, ये आश्रय का क्या है, काम करना क्या है इसका, जो वायरस के प्रसार को क्या करना है, रोकना है और कम करना है। ठीक है, कोविड नाइन और क्या करना है, इस मेडिकल जो ये सिस्टम विकसित किया गया है, मेडिकल वेस्ट आइसोलेटेड सिस्टम विकसित किया गया है, आश्रय इसी के अंतर्गत विकसित किया गया है। ठीक है, ये काफ़ी मददगार साबित होगा कोविड महामारी से लड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पृथ्वी प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पृथ्वी प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। तो किसको दिया गया है, अशोक साहनी जी को दिया गया है। किसको, अशोक साहनी जी को दिया गया है। किस पर दिया गया है, इन्हें कहा जाए तो जियोलॉजिकल वर्टेब्रेट। ठीक है, जियोलॉजिकल वर्टेब्रेट पैलियोंटोलॉजी और बायोस्ट्रेटियोग्राफी में दिया जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत पे दिया जाएगा, जियोलॉजिकल वर्टेब्रेट पैलियोंटोलॉजी और बायोस्ट्रेटियोग्राफी के लिए इनको दिया जाएगा। ठीक है, किनको दिया जाएगा, अशोक साहनी जी को दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। हाल ही में HLV-2514 पृथ्वी आधारित क्षुद्र ग्रह को किस अभियान के अंतर्गत खोजा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, HLV-2514 एक क्षुद्र ग्रह है, पृथ्वी आधारित क्षुद्र ग्रह, उसको किसके द्वारा खोजा गया है, स्पेस इंडिया द्वारा संचालित क्षुद्र ग्रह खोजो अभियान के अंतर्गत क्या किया गया है, गुजरात की 2 लड़कियों के द्वारा इसको खोजा गया है। कब खोजा गया है, अभी लास्ट में। ठीक है, और ये क्या है, मंगल ग्रह के पास में है। ठीक है, कब है, मंगल ग्रह के पास में। इसको कब खोजा गया है, 29 जुलाई 2020 को खोजा गया है। ठीक है, और ये किस ग्रह के पास में, मंगल ग्रह के पास में। ठीक है, ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, यम या प्लूटो पहले कहा जाता था, 9वां ग्रह हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत 4 पहले ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और 4 बाद वाले ग्रहों को क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल क्या हो गए, आंतरिक ग्रह हो गए, बृहस्पति शनि अरुण जो हैं उनको क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। जानते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, द डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कब मनाया गया। ठीक है, यह क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, 30 जुलाई। अब जानते हैं कि आखिर है ट्रैफिकिंग इन, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, मानव तस्करी अत्यधिक मात्रा में होती है तो उनके शिकार, उनके जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी स्थिति में जागरूक बढ़ाने के लिए और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जाता है, उनकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को मनाया जाता है। अगर इसकी थीम की बात करें,
तो इसका थीम क्या है 2020 का? फर्स्ट रेस्पॉन्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या है? फर्स्ट रेस्पॉन्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सबसे पहले यूएन के द्वारा कब मनाया गया? इसको 2013 में मनाया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। आज के अंतर्गत हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों को जाने। इसके अंतर्गत एक काफ़ी क्वेश्चन और है, इसमें नोट नहीं किया गया है। वो क्वेश्चन है कि अभी तुर्की ने एक संसद में क्या किया गया? नया कानून पारित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? सोशल मीडिया पर अंकुश लगाया जाएगा। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन है? तैयब एर्दोगन। ठीक है, तैयब एर्दोगन के जो सत्तारूढ़ के एक पार्टी के विधेयक का क्या मिला है इनको? इस पर समर्थन मिला भी है। ठीक है, आज के अंतर्गत हमने वही करंट अफेयरों को जाना जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।